हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम के एकेडमी में। बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको कराने जा रहे हैं भारत का भूगोल। यानी पार्ट 1 हम आपको करा चुके हैं और पार्ट 2 आज हम आपको कराएंगे, जिसमें कि आपकी 151 MCQ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर एसएससी एंड ऑल अदर एग्ज़ाम आपके जितने भी लॉकडाउन के बाद होने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं देरी ना करते हुए क्वेश्चनों की ओर। मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड फास्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको एमसीक्यू के यानी मिडिल हिस्ट्री भी मिल जाएगी और आपको जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट भी आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक। ठीक है, तो चलते हैं देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोआब। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रायद्वीप नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड का, तो जल्दी जल्दी से बताते चलिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, होगा कृष्णा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर होगा गोदावरी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी हमारी गोदावरी को ही वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। यानी उन्होंने 3-4 बार यानी पहले दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या किस नाम से, यानी नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो हमारे जो तरह तरह के क्वेश्चन जो हमें समझाए गए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन भी मेरे प्यारे दोस्तों गोदावरी हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी पर है मेरे प्यारे दोस्तों? ये भी हमारा क्या है? गोदावरी नदी पर ही हमारा नासिक है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर से है? भारत के बाहर से है, किस नदी का स्रोत है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। तो कौन सा है? वो है हमारा ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि तिब्बत तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है तिब्बत में? तो जल्दी से बताइए। वो भी हमारी क्या है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? वो है ब्रह्मपुत्र। और तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यानी वो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ उद्गम होता है? कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम? वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों कैलाश पर्वतमाला से। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। ठीक है, कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अधिक से अधिक।
अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय से परे की। तो कौन सी नदी है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। वो है हमारी सतलज नदी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती हैं, भू क्षेत्र से नहीं निकलती हैं। तो जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन हैं, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, महानदी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, भू क्षेत्र से नहीं निकलती हैं। तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों महानदी और तुम्हारी गंगा। ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सतलज निकलती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है हिमालय के पार से, वो है हमारी सिंधु। ठीक है, कौन सी है, सिंधु। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। इसे तो देखते खैनी आपको लगा देना चाहिए था। खुला नाला किसको कहा जाता है, यमुना नदी को कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम का स्थित नगर है। कौन सा है स्थित नगर जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। वो है मेरे प्यारे दोस्तों रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कौन सा है, वो है हमारा देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन है, देखते रहिए उन्हें। अब पूछता है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, वो भी देव प्रयाग में ही मिलती हैं। ठीक है, दोनों आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देव प्रयाग में होता है। दोनों का जहाँ संगम होगा वहीं से गंगा नाम दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, वो है मेरे प्यारे दोस्तों, चारों में से बताइए कौन सी होगी, वो है हमारी गंगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारी कोसी नदी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिस पे भी चाहें आप वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक मेरे प्यारे दोस्तों। ये कहते हैं बिहार का विषाद यानी शोक है। कौन सी नदी बिहार का शोक माना जाता है, तो कौन सी नदी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारी कोसी नदी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जल्दी से बताइए कौन सी नदी। देखो, गंगा, गोदावरी और महानदी पूर्वी प्रवाहित वाली नदियां हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्थल पर डेल्टा बनाती हैं। जो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियां, वो हमेशा क्या है, डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, और इसमें पूछता है डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो है हमारी ताप्ती नदी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कौन सा नहीं है। ये है हमारा राजस्थान नहीं है, नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है।
अरब सागर में नहीं मिलती है। तो कौन सी है वो? बंगाल की खाड़ी में गिरती होगी। अगर अरब सागर में नहीं है तो बंगाल की खाड़ी में मिलती होगी, तो वो है हमारी कावेरी। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि इंद्रावती, प्राणहिता और साबेरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? ये किसकी उपनदियां हैं? ये है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये है हमारी गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी की। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है हमारी सोन नदी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद प्रमुख बनाती है? ठीक है, यानी एंचुअरी क्या बनाती है? नदमुख, ज्वार नदमुख कौन सी बनाती है? ये बनाती है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये नर्मदा का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक इन हिंदी में क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक मिल जाएगा। एम के एकेडमी की तरफ से आपको मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन और एमसीक्यू हम सब्जेक्ट के अनुसार पार्ट बाई पार्ट आपको करा रहे हैं। तो आपका डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनंतः अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अनंतः अरब सागर में गिरती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो है हमारी नर्मदा। तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर तो बहती है मगर वो अरब सागर में गिरती है। तो क्या सी नदी है? वो भी नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, टाइम आपको 10 सेकेंड है। जल्दी से बताइए विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? विजयवाड़ा हमारा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वो नदी है नर्मदा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है? कौन सी नदी बहती है मेरे प्यारे दोस्तों? अभी बताया था, तो थी नर्मदा। उसमें किन यानी सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा है। तो इस क्वेश्चन को क्या उन्होंने उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या है कि निम्नलिखित जोड़ी बनानी है, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जल्दी से बनाइए कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, जो जबलपुर है हमारा, जबलपुर है नर्मदा नदी है जबलपुर पर। और पेरिस, पेरिस में कौन सी नदी है? पेरिस में है हमारी शीन नदी। ठीक, लंदन में टेम्स और लाहौर में बची तो रावी बची। ठीक है, इस तरीके से हम इनों का मिलान करते हैं। तो वो पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो इनमें से मेरे प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। सतलज, रावी, व्यास या ताप्ती, कौन सी नदी इनमें पंजाब से कोई संबंध नहीं है, यानी पंजाब के मैप पर नहीं आती हैं वो? तो वो हो जाएगी मेरे दोस्तों तापी नदी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लूनी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नदी का अंतर्दृश्य जल निकास है? ठीक है, भारत की किस नदी का अंतर्दृश्य जल निकास है? तो वो कौन सी हमारी? वो भी हमारी लूनी नदी है। कौन सी? लूनी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास में। कृत्रिम बंदरगाह, तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों चेन्नई या मद्रास, यानी मद्रास ओल्ड नाम है, चेन्नई हमारा नया नाम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। ये कह रहा है कि मुंजली सागर का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? मौजली सागर का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों असम में। किस में है? असम में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हैं हमारे 12। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर फॉलो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पर्यावरणीय योजनाओं के साथ मूलत संबंध का संगठन किससे है? किससे है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताइए। तो वो है हमारा NEERI, नीरा से। ठीक है, नीरी से। इसकी वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था, हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली स्थित है, कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। असम, केरल, अफ्रीका, आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइए। ये है हमारे केरल में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अभी हमने जो बोला था कि साइलेंट वैली को ही हम शांत घाटी से भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हमारा केरल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि केरल की मौनी घाटी, केरल की मौनी घाटी, आगे कौन सा सेंटेंस इसमें जुड़ेगा? तो इसमें जुड़ेगा में पादपों तथा प्राणियों की दुर्बल जातियां हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वहाँ आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और हर वीडियो के आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। ये कह रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्गम वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये है हमारे राष्ट्रीय उद्गम उत्तराखंड में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्गम कौन सा है? कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों उद्गम? वो है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है हमारी 20%, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल
कितने अनुपात में होना चाहिए परिस्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए? तो वो हमारा 31 से 34% हमें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? ठीक है नी, सबसे घने जो वन आपको मिलेंगे कौन से स्टेट में मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। वो हमारे मिलेंगे आपके मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? किस में है सर्वोच्च प्रतिशत? वो है हमारा मिजोरम में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? जल्दी से बताइए। ये तो आप पढ़ते हुए आए हो छठी, सातवीं, आठवीं से। तो ये है हमारा उष्ण कटिबंधन पर्वतीय वन। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस यद्यपिन उद्गम कहा जाता है किंतु वास्तव में यह उद्गम नहीं है? यानी उद्गम यानी गार्डन किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से बताइए। तो ये से कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता का ईडन गार्डन। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसे कहा जाता है मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव। तो पी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? उसका उल्टा कर दिया इस बार, तो क्या कहा जाता है उसको? सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। यानी वो क्वेश्चन को किस तरीके से भी घुमा सकता है। आपके कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बुक में से पढ़ रहे हैं या किसी यूट्यूब चैनल से किसी की वीडियो आप देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी देख रहे हो और किसी की देख रहे हो कि आप यानी यूट्यूब वाले या बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है मगर ये ऐसे आ गया, ऐसे तो हमने पढ़ा नहीं था। यानी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लॉकडाउन के बाद नौकरी चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे चैनल NK एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वो है हमारे राजस्थान में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर जाओ तो देख कर आना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा में सुविख्या पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में सुविख्या पक्षी विहार कौन सा है? तो वो है हमारा सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर है। ये दिख नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसे सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाम दफा नेशनल पार्क है। नाम दाफा नेशनल पार्क है कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी मारगृह पाया जाता है। ठीक है, यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीर महागृह पाया जाता है। तो वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कान्हा गिरी या मधुमलाई या दाची गामा। तो ये है दाची गामा। तो बी ऑप्शन हमारा प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंगों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? यानी सिंह माने शेर, आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो सिंह बोलते थे। तो वो है मेरे गिर बायो रिजर्व। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रसिद्ध गिर
वन कहाँ स्थित हैं? कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो है हमारे गुजरात में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अधिक से अधिक अपने दोस्तों पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये राष्ट्रीय उद्गम है और ये किधर क्या है? एनिमल्स है, हमारे जानवर हैं। तो हमें देखना है कि इसमें जो कान्हा में, कान्हा जो नेशनल पार्क है, तो इसमें हमारा कौन से जानवर मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं हमारे बाघ, बाघ, ठीक है। और काजीरंगा, काजीरंगा में हमें क्या मिलते हैं? गैंडे मिलते हैं, ठीक है। और गिरी में शेर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में सबसे बड़ा जीव मंडल निश्चय है? तो कौन सा है जीव मंडल? तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों मीनार की खाड़ी, ठीक है। क्या है? मीनार की खाड़ी सबसे बड़ा जीव मंडल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहता है मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? क्या होगा तापन का प्रभाव? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र में जलगमन का हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्र में जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? किस में विकसित होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए। तो ये होगा हमारा मैंग्रोव यानी गरना, गरान, गरान भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मैंग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे दोस्तों? ये कहता है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है हमारी ज्वारीय वन की। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? किस राज्य में स्थित है? वो है हमारे असम में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? वो थी हमारी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो बी ऑप्शन हमारा प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहता है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या है? वन्य भूमि व वनस्पति जात या प्राण जात का परीक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग का विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग का विकास, यानी उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसको माना जाता है वैश्विक विरासत का वन? तो इसको असम के काजीरंगा, ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, यानी दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं, ठीक है। वो गलती से दोनों टाइप हो गए हैं। तो इसमें से कोई सा भी आए, असम आए या पश्चिम बंगाल, दोनों हमारे विरासत का वन माना जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर करते रहें अधिक से अधिक दोस्तों पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का जैव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में मिलती है? वो है हमारा उत्तराखंड। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? जल्दी से बताइए किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है हमारी मीनार की खाड़ी में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन के लिए। आपको हर वीक में 2 वीडियो आपको जीएस की कराई जा रही हैं, जिसमें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मिडिल हिस्ट्री, ठीक है, या आधुनिक इतिहास या प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी में एमसीक्यू, और आपकी मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके लॉकडाउन के बाद जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं या स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम आपको करा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आए हुए हैं, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में आया हुआ एसएससी, जो भी आपके लास्ट 10 ईयर या 15 ईयर्स के जो बैक पेपर चलेंगे, मैं उन्हें आपको करा रहा हूँ, ठीक है। यानी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे पूछता है हमारा एसएससी या स्टेट लेवल। तो ये हो जाएगा हमारा तेंदुआ और चीतल, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है पंचमगढ़ी जीव संरक्षक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क? ये हमारा एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कान्हा किसली अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? किस में है? अभी पढ़ते आ रहे हैं हम, एमपी में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पिलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है हमारे मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि केबुल लामजाओ जो विश्व में एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्गम है, कहाँ पर है वो मेरे प्यारे दोस्तों? अभी बताया था, ये मणिपुर में है। आप मणिपुर जाओ तो जरूर घूम के आना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्गम कुबेल लामजाओ कहाँ स्थित है? 3 तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछ लिए, ठीक है। तो वो हमारा कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है। याद रखना कहाँ है? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सा? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये हमारा कर्नाटक में है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटी पर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुंदू मलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है हमारे व्याघ्रों के लिए, ठीक है, व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि मुंदू मलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है हमारी केरल में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? वो हुई थी हमारे नीलगिरी, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के निम्न में से कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? कौन नहीं है इसमें शामिल? वो है हमारा मानस, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्टॉप हैं? ठीक है, कितने पारिस्थितिक हॉट स्टॉप हैं? वो हैं हमारे 4। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से
किसको भारत की पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? किस किस को कहा जाता है? पश्चिमी घाट को भी कहा जाता है, पश्चिमी हिमालय को भी कहा जाता है और पूर्वी हिमालय को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सही हो जाएंगे। यानी इसमें पूछ रहा होगा कि नहीं है, तो गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों तीनों सही हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्गम भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्गम के नियंत्रित है? तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो वो है हमारा चितवनी राष्ट्रीय उद्गम। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंदन के पेड़ के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? किसके लिए? चंदन के पेड़ों के लिए किस तरीके का जंगल है होना चाहिए? वो होना चाहिए उष्णकटिबंधीय पर्वत। ठीक है, पर्णपाती। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। उष्णकटिबंधन वर्षा वन के सामान्य रूप में पाए जाने वाला पौधा है। कौन सा पौधा है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है हमारा आर्किड। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि क्रिकेट के बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो होता है वर्षा की प्रचुर वन से। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुंगटी, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा बताइए। तो इसमें देखना है कि बांदीपुर अभियम कर्नाटक में है, सिरस्का अभियम राजस्थान में है, अन्नामलाई अभियानिक तमिलनाडु में है और पेरियारिक अभियानिक आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो हमारा परियार अभियानिक आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वो गलत जोड़ा पूछ रहा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। किसके तापन के फलस्वरूप होता है? वो होता है हमारे फसल के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। किससे सबसे खतरनाक प्रभाव? जंगली जानवरों के निवासी स्थलों का नाश। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि खाद्य फसलों में ये शामिल है। किस किस में शामिल है? ये है खाद्यान्निक, दालें और खाद्य तिलहनी में। यानी तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आईआर और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं। किस चीज़ की किस्म है मेरे प्यारे दोस्तों? इस मौसम में किसकी खेती हो रही है? धान की खेती हो रही है, तो ये इसी की फसल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि झूम कृषि अब भी कहाँ प्रचलित है? कहाँ प्रचलित है झूम कृषि? तो मेरे प्यारे दोस्तों झूम कृषि हमारे मिजोरम में भी है, मणिपुर में भी है, नागालैंड में। यानी उपयुक्त सही, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि झूम कृषि से संबंधित है। झूम कृषि से संबंधित है, क्या संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है स्थानांतरण कृषि। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कहता है कि खेती में झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। कैसा हुआ करता है? खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। किससे होता करता है? नागालैंड में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि झूम है एक लोक नृत्य, एक नदी का नाम, भारत के उत्तरी पूर्व में एक जनजाति या कृषि खेती का एक प्रकार। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये है हमारा एक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? कौन सी रोपण फसल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? रोपण फसल हमारी ईख नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। किस चीज़ का उत्पादक है मध्य प्रदेश? तिलहन का भी उत्पादक है और दालों का भी है। तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? किस चीज़ की खेती की जा रही है गेहूं में? वो है हमारे ब्रांड गेहूं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कि शोपन कृषि कहाँ की जाती है? शोपन कृषि कहाँ की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। ये करी जाती है पहाड़ों की ढलानों पर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाती है। कौन सी है? चावल सबसे ज़्यादा हमारे भारत में उगाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कहता है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो घेरने वाली फसल है वो भी हमारे क्या है? चावल है, जिसे हम मूंजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत की निर्यात मध्य रूप से कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? किसकी है? सूखी लाल मिर्च की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा कहता है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है। जायद कौन है? ये है हमारा तरबूज। ये हमारी जायद मौसम में उगाई जाती है। ठीक है। इनों में से तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि जायद फसल है अंतवर्ती। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए। ये क्या है कि हमारी प्रतिस्थिति फसलों में जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसल उगने में असफल हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जा सकता? किसका उत्पादन नहीं किया जा सकता? जौ और सरसों का उत्पादन हमारे खरीफ मौसम में नहीं किया जा सकता। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी फसल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है हमारी जूट की। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए। गेहूं, जौ और रेपिसीड रबी की फसल है, जबकि जूट खरीफ की फसल होती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी फसल नहीं है? वो है हमारी मूंगफली। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मूंगफली खरीफ फसल है, जबकि जौ, गेहूं और सरसों, मसूर, चना आदि रबी फसल में आते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे गेहूं, सरसों और चना ये हमारे क्या है? रबी फसल के मौसम में उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है हमारे प्यारे दोस्तों? राजस्थान में होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, और आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते। अब ये कह रहा है कि पठार की स्थल कृति आदर्श है। किसके लिए आदर्श है? तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों खनन के लिए। ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वह निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? ठीक है। किस चीज़ की हो सकती है पर्वतीयों में? तो चाय की हो सकती है। ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? देखो, असम में तो चाय होती है, थोड़ी बहुत केरल में भी होती है, पश्चिम बंगाल यानी छत्तीसगढ़ में नहीं होती। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डी। वो पूछ रहा है कि कौन सा राज्य नहीं माना जाता है, तो वो हमारा हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाणिज्य स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? ठीक है। वाणिज्य स्तर पर तो वो होता है हमारा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो डी ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों नकदी फसल? हमें माना जाता है प्याज को। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। इन चारों में से प्याज को माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर कर। ये रे कह रहा है कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितने प्रतिशत है? तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों 70% है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है कितना है? वो है हमारा 60 से 70%। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 18-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों की क्रमांक उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश है। पहले पंजाब था, अब उत्तर प्रदेश हो गया है और दूसरे नंबर पर पंजाब पहुंच चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा यानी जूट कौन से प्रदेश में होता है? वो होता है हमारे पश्चिम बंगाल में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है भारतीय जूट उद्योगों के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो वो है हमारा प्रतिद्वंदी बांग्लादेश। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पड़ोसी देश है हमारा। ठीक है, चल भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? कहाँ पर है सबसे? तो वो होता है पश्चिम बंगाल में, अभी बताया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ये तो हर बच्चे को पता है, पहला स्थान है दूध उत्पादन में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति पद का उपयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये कह रहे हैं हमारे डैश के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो ये हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों 1966 में। ठीक है, 1966 में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। कहाँ कहाँ सफल रही है? कौन कौन से स्टेटों में? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों में उच्च पैदावार वाले किस्मों का चयन कीजिए। तो कौन से हैं वो? देखो, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो वो है मेरे प्यारे दोस्त गेहूं से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि HYV कार्यक्रम में भारत में भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति। ठीक है, क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? जहाँ चीनी सबसे ज़्यादा है तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कह रहा है कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? धान कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? वो होते हैं हमारे आंध्र प्रदेश में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कृषि को दुष्म प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये क्या है? वृष्टि। ठीक है, वृष्टि। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ये हमारे क्या है? दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है मत्स्य उत्पादन से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? वो है हमारा मछली उत्पादन से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये कहता है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है हमारे तिलहनी के उत्पादन से। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? नीली क्रांति उपभोगों के उत्पादन में वृद्धि है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पीली क्रांति अंडों के लिए उत्पादन है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? जहाँ तक कृषि मंत्रालय न सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हैं हमारे 127। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है बीटी बीज का संबंध किससे है? किससे है? चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहनी से। तो ये है हमारे कपास से। इसको ध्यान रख लेना, बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से है मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सामाजिक वानिक है। ये है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोग पौधों को उगाना तथा उनकी व्यवस्था करना। ठीक है, जो कि हमारी PWD करती है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत में संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। ठीक है, तो वो है हमारी ईख की खेती। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई के परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो वो कौन सी हमारी जो टैंकों द्वारा सिंचाई होती है, वो है हमारा असम। ठीक है, कौन सा है? असम है। ठीक है, तो बी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा कहता है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? तो वो की जाती है हमारे ढक्कन के पठार में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कुआओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? ठीक है, कुआओं से सिंचाई कहाँ होती है? हमारी महानदी और डेल्टीय क्षेत्रों पर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? वह है तिरुचिल्लीपल्ली। ठीक है, ओके दोस्तों, ये थे आज के हमारे जियोग्राफी के 151 यानी 151 प्लस MCQ क्वेश्चन। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे लगे हों। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आपको मिडिल हिस्ट्री यानी प्राचीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री के क्वेश्चन के MCQ की वीडियो भी आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जियोग्राफी का जो ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के में लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 3 में जियोग्राफी के में। ओके, थैंक यू।